कवन बरन तोरा सैया बतावा गुइया, कवन बरन तोरा सैया। साधु महात्मा सतसंग सुनावे, साधु महात्मा सतसंग सुनावे, प्रभु से मिलन काऊ भेद बतावे। नाही सुधी तब कैला वही समाइया, बतावा गुइया, कवन बरन तोरा सैया बतावा गुइया, कवन बरन तोरा सैया। वृद्धापन यतन कापन लागी, वृद्धापन यतन कापन लागे। आई गईल मूढ़ही लैया, आई गईल मूढ़ही लैया, बतावा गुइया, कवन बरन तोरा सैया बतावा गुइया, कवन बरन तोरा सैया। प्रेमियों, हम माँ के गर्भ में थे तो वहाँ प्रभु से वादा की भजन करेंगे। भगवान आपके सामने रहते, हर वक्त आप भगवान से विनती करते कि हमको बाहर करो, इस अग्नि से हमको बाहर करो, इस काल कोठे से बाहर करो, हम आपका भजन करेंगे। और जब नीचे आया, बाहर आया, तो भूल गया कि प्रभु किस रूप में था, कैसा था, क्या वादा किया, क्या नहीं किया, सब कुछ भूल गया। इसके बाद बालापन खेल कूद में बीतता चला गया। इसके बाद शरीर में माया का जोर चला, नस नस में काम सताने लगा। अब जब काम सताने लगा तो अब भगवान की भक्ति कहाँ होने वाली, भगवान को कौन याद करेगा। अब तो वह कामने के पीछे दौड़ने लगा। पूरा जीवन परिवार में बसाने में, ऐशो आराम की सुख सुविधा में भगवान को भूल गया। वृद्धापन आया, तन कांपने लगा। इसके बाद अब सिर ये डगमग डगमग जैसे डमरू बजे वैसे सिर अपने आप घूमने लगा, हमेशा सिर हिलने लगा। क्या भजन करेगा, क्या प्रभु को याद करेगा, क्या सोचेगा प्रभु कैसा है, हम कैसे हैं। समय आया फिर चला गया। यही जीवन का चक्र है, यही जीवन का चक्र है। जब जब आप प्रभु को याद किए, यदि कोई भक्त भगवान का आपके घर में आ जाए और भगवान की भक्ति शुरू कर दे, तो जैसे पोखरे में नहीं होता, तालाब में कोई महाजाल पड़ जाए तो सारी मछलियाँ एकदम तड़प उठती हैं। सारी मछलियाँ जो है एकदम कुलूल बुलूल करने लगती हैं, अफना जाती हैं, निकल निकल के भागना चाहती हैं। जब महाजाल पड़ जाता है तो सारी मछलियाँ आपको अफरा तफरी मच जाता है कि महाजाल पड़ गया, अब हम बच नहीं सकते। ऐसे ही जब कोई भक्त निकल जाता है तो जितने भी अंदर विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब निकलने लगते हैं, भागने लगते हैं। अब क्या होता है, घर परिवार के लोग जो आपसे बहुत प्रेम करते सब दुश्मन बन जाते हैं, यार दोस्त दुश्मन बनने लगते हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीला परिवार सब दुश्मन बन जाते हैं। और आपको इस तरीके से खिंचाई करते हैं, फिचाई करते हैं, ताड़ना देते हैं कि आप भक्ति छोड़ दो, भजन छोड़ दो, प्रभु को याद करना बंद कर दो, बंद कर दो। इस तरीके से जब आप सच्चे मार्ग पर चलोगे तब तो लोग आपका दुश्मन बन जाएंगे, और कहीं आप गलत मार्ग पर चलो
लोगों के साथ हंसी दिलगी करो, लोगों के साथ घूमो टहलो, लोगों के साथ व्यसन करो, घूमो टहलो, मन मौजी काम करो, तो सब आपकी वाही वाही करेंगे, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने लगोगे तो सब आपका विरोध करने लगेंगे। ये सोचते हैं कि दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि आप भक्ति करके निकल न जाओ यहाँ से और हम यहीं रह जाएंगे। जैसे होता नहीं है, जैसे 4-5-6 लोग किसी गड्ढे में गिर जाएं, गड्ढे में गिर जाए, गड्ढे से निकलना चाहें, यदि कोई निकलने चाहता है और कहीं वह जो है गड्ढे के ऊपर पहुँचने ही वाला था कि अब निकल जाएगा, तब तक नीचे के लोग सोचते हैं निकल जाएगा तो हम अकेले रह जाएंगे, तो नीचे वाला उसका पैर पकड़ के खींच लेता है। ऐसे दुनिया संसार के लोग हैं, ये जानते हैं भक्ति भजन करके यदि ये निकल जाएगा तो हम यहीं रह जाएंगे, इसलिए इसको निकलने का करने दिया जाए, उसको खींच लिया जाए, फिर इसी में बस उसको पकड़ के खींच लेते हैं। तभी तो है महापुरुषों ने कहा जगत भक्त सुबैर है, चारों युग प्रमाण, चारों युग ये प्रमाण है कि महात्माओं के भक्तों के साथ, भगवान के भक्तों के साथ ये दुनिया जानबूझकर रार मचाती है, जानबूझकर रार मचाती है। यद्यपि वो जानते हैं कि भक्त और भगवान के बीच भक्ति का जो संबंध है यह प्योर है, पवित्र है, निर्मल है, आत्मा परमात्मा का रिश्ता है, ये सनातन आदि का रिश्ता है, लेकिन फिर भी भगवान और भक्तों के बीच में लोग तफरका पैदा करते हैं। शुरू से लेके आज तक जब प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करने लगे तब उनके पिता हिरण्यकश्यप उनका दुश्मन बन गए, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितनी यातना दिया, बहुत यातना दी, बहुत तकलीफ दिया, उनको जो है नदियों में फेंकवा दिया, अग्नि में जलवा दिया, हाथी के तले कुचलवाया और नाना प्रकार का कष्ट दिया, अंत में खम्भे में बांध करके मारने लगा। तब भगवान ने उसकी रक्षा की। ऐसे ही भक्तों को कष्ट बहुत मिलता है, बहुत तकलीफ दी जाती है, और भक्त जब तकलीफ़ों को सहता है तो मालिक को ही याद करता है, मालिक के भरोसे ही उन तकलीफ़ों से वो बच पाता है। वो जान जाता है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं। ज्यों-ज्यों उसको तकलीफ़ दुनिया के लोग देने लगते हैं, घर परिवार के लोग देने लगते हैं, तभी सोचता है कि जिन परिवार के लिए, जिन घर के लिए, जिन लोगों के लिए हमने बहुत कुछ अर्पण किया, आज वही हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। जिनकी हर इच्छा को हमने पूरा किया, वही आज मेरे साथ, जब हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जैसे मेरे सारे कर्तव्यों को ये भूल गए। धीरे धीरे याद आने लगता है कि हे भगवान, मैंने तो आपके साथ अभी कोई साझा काम नहीं किया कि आपकी भक्ति किया, आपका अभी तो कुछ नहीं कर पाया कि सिर्फ आपकी भक्ति के मार्ग पर कदम रखा। दुनिया इतनी बैरी हो गई, आपकी भक्ति करना चाहा, फिर दुनिया इतनी बैरी हो गई। दुनिया हमें रास्ते पर चलने नहीं देना चाहती, जगह जगह कांटा बिछा रही, हर जगह जगह हमें ताड़ना दे रही। इसलिए कहा कि भक्ति बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। कहते भक्ति करने वाले का तेल निकल जाता है। जब भक्ति के मार्ग पर कोई चलता है तो ये आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता। तलवार की धार होती है, यदि डिगमिगा गया तो कट जाएगा और निश्चल रहेगा तो पार हो जाएगा। इसलिए कहा कि गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार, डिगमिग गए तो गिरी पड़े, निह चल उतरे पार। कहते जरा सा भी शंका नहीं होनी चाहिए। और जब भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा तो जो होना है होगा। हम उस मालिक के हैं, वह मालिक हमारा है,
हम मालिक के रास्ते पर चले हैं। अब मालिक के रास्ते पर चले हैं, जो कुछ भी होगा अब देखा जाएगा। भक्त आंख मूंद करके मालिक के भरोसे चल पड़ता है। जब ध्रुव